आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जो चैप्टर नंबर 9 का है नया वाला बुक में। और ये चैप्टर किस क्लास का है? ये आपका 10th क्लास का है। किस क्लास का है? 10th क्लास का। और 10th क्लास में ये एनसीईआरटी बुक का है, जिसमें ये क्या है? फिजिक्स का है, फिजिक्स का चैप्टर है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो डायग्राम्स होते हैं, 3 तरह का हमें क्या पढ़ना है इसमें, 3 तरह का मिरर के बारे में पढ़ना है। जो पहला मिरर क्या है आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो हमें 3 तरह का दर्पण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और हमें 2 तरह का लेंस के बारे में भी पढ़ना है। लेंस क्या क्या? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये वीडियो आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेंगे, जो ये थ्योरी होगा। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल पूरा आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से देखते हैं तो वो काफ़ी आसानी से इसका न्यूमेरिकल को बनाने में आसानी होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा तभी न्यूमेरिकल को आप बना पाइएगा। क्योंकि इसमें समझना पड़ता है कि जो U क्या है, V क्या है, H क्या है, H डैश क्या है, सारे के बारे में आपको समझना पड़ेगा। कि जो बीम की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई में बीम की ऊंचाई, ये सब आपको समझना पड़ेगा। उसका माइनस प्लस, फोकल लेंथ, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ही पेज में मैंने 2 डायग्राम यहाँ लगाया हुआ है। अगर ये 2 डायग्राम को आप समझते हैं तो पूरा चैप्टर इसी में आपका खत्म हो जाएगा। पहला जो डायग्राम है ये आपका रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, परावर्तन को शो कर रहा है। और ये दूसरा क्या इसको शो कर रहा है? अपवर्तन को शो कर रहा है। तो परावर्तन किस में होता है? परावर्तन होता है मिरर में, दर्पण में। और अपवर्तन किस में होगा? लेंस में, जिसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें पास होंगी, यहाँ से यहाँ क्या होगा? पास हो जाएगी। और परावर्तन का मतलब क्या? रिफ्लेक्ट होना। जैसे कि यहाँ से आपतित किरण आ रही है और क्या, और इधर से टकरा के फिर वापस चली जा रही है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो यही 2 टॉपिक है पूरे चैप्टर में, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर ये 2 टॉपिक को आप समझ जाते तो पूरा चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु को क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा, जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश के कुछ गुण डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ जाता है, लिखने के लिए भी आ सकता है 2-3 नंबर के। प्रकाश के गुण बताइए, क्या क्या गुण है। तो पहला क्या? प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। और दूसरा क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचार माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि प्रकाश को संचार माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना मीडियम का भी ट्रेवल करता है, ठीक है। और कैसे ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में सीधा ट्रेवल करेगा ये। और तीसरा क्या है? तीसरा प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब कि जो अपारदर्शी है, जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं होंगी, उसका क्या होगा? उसका परछाई बनाती है, छाया बनाती है। और चौथा क्या कहता है? प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ देता है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है कि ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो चारों जिसका गुण है, आपको ये याद कर लेना है और एग्जाम में आपको आएगा तो लिख देना है, ठीक है। देखिए नोट्स भी आपको मिल रहा है कि आप कॉपी में आसानी से इसको लिख सकते हैं। कॉपी में सारा नोट्स को राइट डाउन कीजिए और फिर लर्न कीजिए, तो आपको आसानी होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, प्रकाश के परावर्तन को समझाइए। तो अगर प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछेगा तो ये पूरा लिखना है। अगर खाली प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तो यहाँ तक लिखिएगा तब भी चलेगा। तो अब देखिए क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। क्या कह रहा है? कि जो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ मतलब एक चिकना सरफेस, एक चिकना सरफेस में जो आपतित किरण, जो इस तरह से किरण आएगी और वो टकरा के फिर क्या होगा? आपस चली जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये तो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ बता रहा है, बिना पॉलिश किया हुआ रफ सरफेस में भी सेम ही प्रकाश का जो नियम है वो भी लगेगा, उसमें भी लगता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं हम, उसके बारे में आप समझते। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, क्या नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि ये जो आपतित किरण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आता हुआ लाइट, ये आपतित किरण, और यहाँ पे जो एक बिंदु पे पॉलिश के टकरा के क्या हो रहा है? चले जा रहा है आपस, ये होगा परावर्तित किरण। तो यहाँ से जो अभिलंब लिए हैं, नॉर्मल, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, यहाँ पर क्या कोण बना रहा है? आई कोण बना रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? आर। तो ये जो आपतन कोण हुआ, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। यानी कि अगर उधर से 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है
तो रिफ्लेक्ट भी कितना के एंगल से होगा, 30 डिग्री के एंगल से ही होगा। यही बात आपको बता रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो यहाँ पर आपतन कोण एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होता है। ये प्लेन सरफेस में, और अगर सरफेस मान लीजिए इस तरह का है, इस उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो उसमें भी सेम यही नियम चलेगा। ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर ही होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर ही होगा। और सेकंड क्या कहता है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो देखिए ये जो आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब, सब क्या है, तीनों एक ही तल पर है। सिंपल सा बात है। तो यही दो नियम है, यही दो बात को आपको लिख देना है अगर प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में पूछता है तो। जैक बोर्ड में आपको बार बार बताते हैं कि जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैक बोर्ड में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, फिर स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। और जो भी आपको पढ़ा रहा है इसका नोट्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स को लिखिए और याद कीजिए, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बस सुनिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आगे देखिए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इमेज होता है। क्या होता है, इमेज। जो फोटो बनता है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं तथा प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। तो मतलब जो परावर्तित किरण है, आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, वो किरण जब दो किरण आपस में क्या होगी, कट होगी, प्रतिच्छेद करेगी, या फिर प्रतिच्छेद होती हुई क्या प्रतीत होगी, तभी तुम्हारा क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब दो तरह का होता है, देखिए नीचे दिया हुआ है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। तो देखिए जो प्रतिबिंब दो तरह का क्या क्या है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। सारा जो नोट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। आपको ये नोट्स सबको कॉपी में लिखना है, बार बार बोल रहे हैं, और याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने तरह के प्रतिबिंब होते हैं और बताइए उनके बीच क्या डिफरेंस है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहले लिखा हुआ है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। तो मतलब एक्चुअली में जब ये कट होगा तब वास्तविक बनेगा, तो उसका उल्टा होगा आभासी। यह तब बनता है जब प्रकाश की क्या है, प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। तो प्रतिच्छेदित होती जब प्रतीत होगी तो आभासी बनेगी। और सेकंड नंबर क्या कहता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। थर्ड, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। एकदम ये याद रखना है। अगर अभी जब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, तो दर्पण का जब हमें प्राकृति लिखना होता है, दो तरह के दर्पण के प्राकृति के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। एक है क्या उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। तो जिसमें अगर मान लीजिए किसी का प्रतिबिंब वास्तविक है इसका मतलब क्या उल्टा ही बनेगा, और अगर आभासी है तो इसका मतलब क्या सीधा बनेगा। प्राकृति डायरेक्ट ऐसे लिखना। अगर आपको याद है कि वास्तविक है मतलब उल्टा है, आभासी है यानी कि सीधा है। ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंस को लिख देना, बस आपको मिल जाएगा 2 या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल है। पहला क्या कहता है, फिर से बता रहे, देखिए, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, और ये इसको उल्टा, जब वास्तव में प्रतिच्छेदित होती क्या नहीं होती है, प्रतीत होती है प्रतिच्छेदित होना। और इसका दूसरा क्या, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, उल्टा बनता है वास्तविक, आभासी कैसा बनता है, सीधा बनता है। सिंपल है, तीनों पॉइंट को याद कर लीजिए, हो जाएगा। अब चलिए लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्या टॉपिक है, ये टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। बुक में जो एनसीईआरटी बुक में वो दिया हुआ है, लेकिन इतना क्लियरली उसमें लिखा हुआ नहीं, एक प्यारा जैसा बना हुआ, उसमें आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये सब पॉइंट उसमें निकल के आएगा। तो इसलिए इस डायग्राम को बना लेना है और इस नोट्स को लिख लेना है। तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब से आपका जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बुक को आपको फिर इन डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो आपको उस बुक से उसका निचोड़ यहाँ पर आपको लिख के दिया गया है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये डायग्राम को देखिए, ये जो बीच में एक हम बनाए हैं क्या, प्रतिबिंब, ये तो दर्पण है। ये दर्पण किसका, समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण बनाया है यहाँ बीच में। यहाँ पे क्या है, ये जो ए बी है, ये क्या है, ये बीम है। बीम यानी कि ऑब्जेक्ट हुई तो आप नहीं समझ रहे होंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। अरे मान लीजिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी है जो यहाँ पे खड़ा है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, बीम मान रहे हैं। ठीक है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, ए बी। ठीक है, ए डैश बी डैश। अब इसमें देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम ही अप्लाई होता है। तो इस तरह से आपको डायग्राम को शो करना है। ठीक है। ये क्या होगा, फ्रंट ऑफ द, और क्या होगा पीछे। इसमें जो समतल दर्पण होता है, जो घर में आप मिरर देखते हैं, जिसमें आप खड़ा होकर अपने आप को देखते हैं कि आप कैसा दिख रहे हैं, सेम वही मिरर है, वही दर्पण है।
इसके बारे में जानना काफ़ी आपको मज़ेदार हो सकता है। देखिए क्या है, पहला इसका किस तरह का बना था, आभासी। आभासी है तो अभी ये पढ़े क्या होगा, सीधा होगा। और दूसरा क्या कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, बीम है, अगर मान लीजिए एक आदमी है जो मिरर के आगे खड़ा है, ये अगर मान लीजिए 5 फीट का है तो इसका डायग्राम भी जो बनाता हुआ दिखाई देगा वो 5 फीट का ही दिखाई देगा इमेज, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वही वस्तु का आकार आपको मिरर में शो करेगा। थर्ड नंबर क्या कहता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना पीछे जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी कि ये जो व्यक्ति ये भी खड़ा है दर्पण से, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर पे ही वो उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, फोटो बनेगा, ठीक है। दर्पण से जितना आगे है उतना ही दर्पण से पीछे बनेगा। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछता है यार, आप लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्रतिबिंब और बीम के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो बीम है ये दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना होगा वो दर्पण से कितना पीछे बना होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब और दर्पण इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बात। आप लोग क्या लिखिएगा, 5 नहीं हो रहा है क्योंकि दर्पण से दूरी बता रहा है आपको इस क्या बोलते हैं थर्ड नंबर में। और आपको पूछता क्या है एग्जाम में कि आपका प्रतिबिंब और बीम के बीच कितना दूरी है, तो आपको दोनों को जोड़ देना है। समझ में आ रहा होगा आपका बात। इसको बार बार देखिएगा, गलत मत कीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जैक बोर्ड में हम लोग बार बार देख रहे हैं, हर साल देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए चौथा क्या, लास्ट क्या कहता है, प्रतिबिंब पार्श्ववर परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब कहता है पार्श्ववर परिवर्तन, मतलब राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। जैसे होता है ना कि दायां हाथ बायां तरफ दिखाई देता है और बायां हाथ दायां तरफ दिखाई देता है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट एकदम काफ़ी क्लियर है। ये जो प्रतिबिंब पार्श्ववर परिवर्तित होता है, आप जब क्लास में बैठते हैं और अपने टीचर को देखते हैं तो टीचर का और आपका ये क्या, एक दूसरे के सम्मुख आप लोग खड़े हैं। इसमें देखिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उनका राइट हैंड होगा। अगर वो बोलेगा कि आप लेफ्ट हैंड राइज कीजिए तो वो जब उठाएंगे तब को लगेगा अपना राइट हैंड उठा रहे हैं। तो उस तरह से क्या है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो आपके मुंह तरफ देख रहा है, आप उसके मुंह तरफ देख रहे हैं ना। तो सारा कुछ क्या हो जा रहा है, मतलब दायां बायां और बायां दायां हो जा रहा है। क्लास में देखिएगा सर के साथ, सर आपके हमेशा क्या बोलते हैं, दर्पण के जैसा खड़े रहते हैं कि वो आपके लिए क्या, मिरर की तरह है ना। वो आप ही की तरह के इंसान है और आप भी एक इंसान, उनका भी 2 हाथ आपका भी 2 हाथ। तो उनके साथ ये फॉलो करके देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे मिरर में क्या होता है, मिरर जब हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो खड़ा दिखता है, लगता है कि हम ही को देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो उल्टा हो जा रहा है ना, जो मेरा राइट है उसका क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है, जो लेफ्ट है उसका राइट हो जा रहा है। यही इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का पार्श्ववर परिवर्तन होता है। जैसे नीचे लिखे भी हैं, पार्श्ववर परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग क्या होता है, बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में या स्कूल का टीचर पूछता है बीच बीच में कि पार्श्ववर परिवर्तन क्या होता है, तो बताइएगा ये लाइन। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। पार्श्ववर परिवर्तन इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया सारा का नोट्स है, आप कॉपी में इसको राइट डाउन कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। आपके एग्जाम यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग अब दर्पण के बारे में चले जाएंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसका थर्ड वीडियो में फिर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लेंस में प्रिज्म के बारे में भी पढ़ लेंगे, उसका फिर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।